नमस्कार, मैं दिलीप कावरे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ वसईविरार समाचार के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 25-30 वर्षों से बहुजन विकास आघाड़ी के कद्दावर नेताओं में जिसका शुमार होता था। 5 टर्म से नगर सेवक, स्थायी समिति सभापति को लेकर कई समितियों में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनकी आगामी वार्ड चाल, आगामी भूमिका महानगर पालिका को चुनाव को लेकर, और कुछ बातें ऐसी भी है कि शायद कुछ नाराज़गी भी लग रही है। इन सब बातों को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है माजी स्थायी समिति सभापति सुदेश चौधरी। सुदेश जी, सर नमस्कार। नमस्ते सर, पिछले 5 दिनों पहले आपने घोषणा की थी कि मैं पानी को लेकर आंदोलन करने वाला हूं, पर कोविड को लेकर आपने आंदोलन स्थगित किया। तो आपको आंदोलन की भूमिका क्यों लेनी पड़ी सर? पिछले 1.5 महीने पहले हमने आयुक्त के साथ मीटिंग की थी। फुलपाड़ा, सहकार नगर और ऑलमोस्ट विरार ईस्ट की जो पानी की समस्या है, इस बारे में उनको अवगत किया था। तो उन्होंने तुरंत पानी पुरवठा के सभी जो प्रमुख हैं उनको बुला के उनको बोला था कि इस चीज़ के लिए सुदेश चौधरी वापस आने नहीं चाहिए, ये मसला इधर ही हल करो। फिर 1 महीने का टाइम लिया और 1 महीने का टाइम लेके भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आंदोलन की बात हो गई। सर, आप माजी स्थायी समिति सभापति हैं, अगर उनको भी अगर आंदोलन की भूमिका करनी पड़ रही है तो एक आम आदमी कहाँ तक जाएगा? देखो, हमने कई बार निवेदन दिए, महापालिका में कई बार मिले। आयुक्त जब से आए, जब से 3 बार तो मैं उनको मिल चुका हूँ यही मुद्दे पे कि पानी की समस्या है, पानी आ नहीं रहा, 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं आता है तो पानी की क्वालिटी जो है वो इतनी ख़राब है क्योंकि उसमें आलम का प्रमाण ज़्यादा है, क्लोरीन का प्रमाण ज़्यादा है, तो लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन जैसी बीमारी को भी सामना कर पड़ रहा था। इसके लिए फिर हमने ये मुद्दा उठाया था। सर, ये आंदोलन सुदेश चौधरी जी का था या बहुजन विकास आघाड़ी नेता सुदेश चौधरी का था? नहीं, देखो, मैंने तो पहले ही बोला है कि मैं अभी किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं अलिप्त हूँ फिलहाल। मैंने ये आंदोलन इसलिए करना चाहा क्योंकि लोगों के साथ मैं हूँ, समाज से कुछ तो मेरी जिम्मेदारी है और समाज ने मेरे लिए जो किया है या मैं उनके लिए कर रहा, तो एक मेरा एक हक बनता है कि लोगों के लिए, लोग जो जिस चीज़ के लिए जूझ रहे हैं उसके लिए तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। सर, 15 दिन पहले ही इसी को मुद्दे को लेकर आमदार क्षितिज ठाकुर ने जीवदानी मैदान में एक टाँकी का उद्घाटन किया था, तो उससे क्या समस्या हल होगी क्या? कैसा है, देखो, जब हमने बात की थी और पूरा फॉलोअप मैं कर रहा हूँ तो कि वहाँ के जो लाइनें हैं, हालांकि वो जो इलाका है वो पहले अमृत में भी नहीं था। फिर उस टाइम जवाते साहब थे, तो जवाते साहब के पीछे लग के मैंने वहाँ पे कई लाइनें डाल दी। वो लोगों को ये चीज़ मालूम है। अभी टाँकी का जो ओपनिंग किया था तो उसमें टाँकी का काम ही पूरा नहीं हुआ था, तो ओपनिंग क्यों किया ये मैं नहीं बता सकता हूँ। सर, आपकी अनुपस्थिति कई सवाल पैदा करती है। मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा अलिप्त हूँ, मैं अभी किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मेरा आंदोलन है ये लोगों के लिए। सर, आपके सवालों में सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी के प्रति कुछ नाराज़गी झलक रही है। वो तो है ना, वो तो मैंने पहले ही बोला है कि कुछ तो इशू है जिसको बहुजन विकास आघाड़ी आज भी सीरियसली नहीं ले रही है। बहुजन विकास आघाड़ी का जो नेतृत्व है वो उस बारे में उदासीन है, इसके लिए मैं नाराज़ तो हूँ। तो सर, आगामी महानगर पालिका के चुनाव के ऊपर इसका कितना फ़र्क पड़ने वाला आपकी नाराज़गी पर? देखो, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूँ और ऐसा कोई नहीं है कि मेरी कुछ बहुत बड़ी ऐसी इमेज है या मैं कुछ कर सकता हूँ अलग। हालांकि मेरे बारे में बहुत से अफवाहें फैल चुकी है। कोई कहता है शिवसेना, वो हमारे लोग ही फैला रहे। कोई कहता है शिवसेना में जा रहा है, जिला प्रमुख बन रहा है, कोई कहता है बीजेपी के साथ जा रहा है। हालांकि तो मैं अपनी जगह पे हूँ और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। आपने सही कहा सर, अटकलें बहुत लग रही है कि पक्ष परिवर्तन निश्चित है और बड़े पद भी मिलना तय है आपको। तो अगर ये हम चुनावी संदर्भ में देखेंगे कि अभी करने वाले हैं या फिर चुनाव की घोषणा के बाद? नहीं, देखो, मेरे पहले इंटरव्यू में जो मातृभूमि ने मेरे इंटरव्यू लिए थे उसमें तो मैंने क्लियर कट बोला था कि मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, ये सब अटकलें हैं और ये हमारे लोग ही फैला रहे हैं। मेरा तो सीधा साधा कहना है कि मेरी फैमिली है, पिछले 5 सालों में मैंने जो भोगा है वो मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी भोगा है, तो मैं और मेरी फैमिली हम लोग तय करेंगे बैठ के कि आगे की रणनीति क्या है। सर, एक सवाल, सुदेश चौधरी खुद चुनाव लड़ेगा या चुनाव कई उम्मीदवार को लड़ाएगा? नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि देखो, ऑप्शन तो सब ओपन है।
आगे क्या क्या होता है, क्या क्या कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन उम्मीदवार किसको उम्मीदवारी दी जा सकती है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सर, आप पिछले 25-30 वर्षों से सक्रिय राजनीति में, तो राजनीति का जमा भाग पूरी तरह आपको जानकारी है, तो आपका इस अनुभव का फ़ायदा किसको मिल सकता है? लोगों को ही मिलना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो लोगों को ये फ़ायदा मेरे अनुभव का मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी फुलपाड़ा और सहकार नगर के लिए पानी की समस्या के लिए आपने मोर्चा करने की बात की थी, पर पानी की समस्या कई जगह है, तो उसके बारे में भी आपके कुछ आगे रणनीति? नहीं, पानी तो एक इशू है। अभी उन्होंने मुझे लेखी आश्वासन दिया है कि 15-20 दिन में वो हल करेंगे, लेकिन पानी के साथ साथ फेरी वालों का बहुत बड़ा इशू है। हमारे ईस्ट में लोगों को चलने के लिए जगह नहीं, इतने फेरी वाले बैठते हैं कि लोग सुबह और शाम को इतने परेशान होते हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोविड के हिसाब से स्कूल बंद है, थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो बहुत परिस्थिति कठिन है वहाँ की। सर, अभी एक ज्वलंत मुद्दा है एमएससीबी को लेकर। मीटर काटने के कगार पर बहुत से लोग हैं और कट भी रहे हैं, एमएससीबी के कर्मचारी पर हमला भी हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ आपके विचार सर? नहीं, देखो, एमएससीबी के बारे में ये राज्य शासन का विभाग है, तो राज्य शासन में इसमें कुछ तो उचित निर्णय लेना चाहिए। लोगों की मांग है कि कोविड के टाइम लोग घर पे बैठे थे, कोई रोज़गार नहीं था, तो उस बारे में राज्य सरकार ने सोचना चाहिए, ऐसे मुझे भी लग रहा है। सर, आपके पास निश्चित रूप से लोग आते होंगे इसको लेकर, तो आप क्या समाधान या उनको कुछ आश्वासन दे रहे हैं सर? नहीं, मैंने बोला ना कि ये कोई महानगर पालिका का इशू नहीं है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बहुत से कमेंट किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से कमेंट किए हैं, लेकिन लोगों को कुछ तो रिलीफ देना चाहिए, ऐसी मेरी भी मांग है। सर, वापस चुनावी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि इस बार बहुत से सिटिंग नगर सेवकों के टिकट कटने वाले ऐसा सुनने में आ रहा है, तो कोई ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप या ऐसा कोई ग्रुप बनने वाला है जो 20-25 नगर सेवक, माजी नगर सेवक ग्रुप बनाकर चुनाव लड़ने की संभावना? मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि देखो, पिछले इतने सालों से हम लोग जुड़े हैं और हमने पार्टी के लिए जो योगदान दिया है शायद पार्टी भूल गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बहुत से लोग नाराज़ भी है, क्योंकि मैंने पहले मुद्दा कहा था कि ज्येष्ठ लोगों का आजकल अपमान हो रहा है, ज्येष्ठ लोगों को कोई कीमत नहीं है, सब नए लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा सब माहौल बहुजन विकास आघाड़ी भी चला है। सर, अभी तो सुनना में आया कि युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा चुनाव के वक्त, तो और दूसरी बात, अगर कुछ समाधान का रास्ता, कुछ अगर बुलावा आता है समाधान का कुछ रास्ता निकलने की, युवाओं को ज़रूर देना चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं उसके बारे में। युवा आना चाहिए राजनीति में, लेकिन कौन आनी चाहिए? अपने घर के नहीं आनी चाहिए। तो जो लोग कार्य कर गए 20-25 या 20 साल या 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनका विचार होना चाहिए। उनके आड़ में अगर हमारे घर में घर वालों को किसी को देंगे, मामा के लड़के को देंगे, काका के लड़के को देंगे, इसको लेंगे, वो गलत है ना, क्योंकि कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद सर। इस तरह सुदेश जी चौधरी ने खुलकर चर्चा की आने वाले महानगर पालिका चुनावों के संदर्भ में और अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में।